हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हमारी कक्षा 10 गणित की तीसरी क्लास है। कक्षा 10 की क्लास तीसरी है, थर्ड क्लास है। ठीक है, तो अभी हमारे पास गणित नहीं है, इसीलिए मैं बुक मोबाइल में PDF के उसमें डाउनलोड किए हूँ। जब मेरे पास बुक शुरू हो जाएगी तो फिर इसके बाद मैं बुक से पढ़ाऊँगी। चलो, अपना कितना हो गया था? चलो, क्वेश्चन नंबर तीसरा होना था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उसमें भी शायद पहला क्वेश्चन कर लिया था। चलो दोबारा से देख लेते क्या करना है। अब आज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की LCM ज्ञात कीजिए। चलो, पहला हो गया था शायद। हाँ, तो दूसरा देख लेते हैं। 17, 23 और 29, इसका क्या क्या निकालना है? LCM और SCM। LCM SCM दोनों निकालना है। देखो, 17 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो 1 और स्वयं के अलावा किसी भी नंबर से नहीं घटता, इसीलिए 17 का गुणनखंड तो 17 ही होगा, तो 17 से ही घटेगा। अब 23 भी एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो किसी नंबर से नहीं घटती, तो 23 एकम 23। सॉरी, इसके बाद 29 भी अभाज्य संख्या है, किसी भी नंबर से नहीं घटती, तो इसका HCF 17, 23 और 29। 17 गुणे 1, 23 गुणे 1 और 29 गुणे 1। इसका क्या मतलब है? इसका HCF क्या आया है? 1 आया है। क्या आया? 1 आया है। अब LCM में तो सभी नंबर लेते हैं। 17, 23 और 29। तो 17 पहले 23 का गुणा कर लेते हैं। 17 34 17 यानी कि 1 5 5 7 34 35 36 37 39, वहाँ से 5 फिर इसके बाद अब 29 का गुणा करेंगे। 9 एकम 9 9 81 9 9 30 27 28 30 31 32 34 35 2 एकम 2 9 दूनी 18 3 दूनी 6 7 9 3 8 5 13 10 1 11। तो कितना आ गया इसका? इसका LCM आ गया 11 3 3 9। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है? HCF कितना दिया हुआ है? 306 657 बराबर 9 दिया। LCM 306 और 657 याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में 306 और 657 का क्या LCM और SCF निकालना है। SCF दिया है, LCM निकालना है और संख्याएं भी दी है। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, क्या? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। LCM गुणे HCF 306 गुणे 6 5 7 657 बराबर, तो LCM तो दिया नहीं था, इस्तेमाल लेते X गुणे SCF। SCF कितना है?
9। फिर अब इनका जी क्या हो जाएगा, जी 9 यहाँ आ जाएगा नीचे, तो 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर x। अब देखो ये तो 9 से कट जाएगा, क्योंकि आपने 9 का नियम पढ़ा है कि जिन संख्याओं का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी, तो इसको ही काट लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 बचे, 9 चौको 36। अब देखो अपना गुणा छोटा सा हो गया, 657 गुणे 34 बराबर x। अब इसको 4 7 चौको 8, 28 20 2 22, 6 चौको 24, 25 26 7 21, 15 16 17 और 6 18 1 19, 8 3 6 13 और 11 1 12 2 कितना आ गया, जे आ गया। तो x का मतलब 22 एलसीएम कितना आ गया आपका, 22 3 3 8, 22,338 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, चलो जो भी समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकार की संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक पर 0 पर समाप्त होती है। जांच कीजिए, आप लोगों के पास बुक तो होगी, थोड़ा क्वेश्चन इससे भी देख लिया करो कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बताओ, चलो सॉल्व करते हैं। यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से या 2 गुणे 5 से 2 गुणे 5 से या 10 से विभाजित होगी। 6 की पावर n 6 की पावर n का अभाज्य गुणन क्या है? अभाज्य गुणन 6 की पावर n का अभाज्य गुणन क्या है? 2 गुणे 3 की पावर n, 2 गुणे 3 से आयु को अभाज्य गुणन करना। इसलिए यह संख्या
5 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आ रहा है? अगर इसके गुणनफल 2 और 3 है तो इस यह संख्या 5 से विभाजित होगी नहीं, होगी इसलिए। ठीक है, अतः 6 की पावर n जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जो 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। 6 की पावर है, 6 की पावर 1 करेंगे, 6 की पावर 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 करेंगे तो 6 आएगा। हमेशा 6 की पावर कितनी भी पावर कर लो, हमेशा लास्ट डिजिट 6 ही आता है। लास्ट डिजिट क्या आता है? अंतिम अक्षर क्या आता है? 6 ही आता है। अंतिम अंक 6 ही आता है, तो 0 पर कभी समाप्त होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? 6। देखो क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि हमारी मार्कर की स्याही खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? तो भाज्य संख्या क्यों है ये बताना है आपको। देखो भाज्य संख्याएं तो आप समझते हो, भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अधिक गुणनखंड होते हैं, तभी तो भाज्य संख्या होती है। अभाज्य जो स्वयं और एक के अलावा किसी से भी ना कटे हुआ भाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्याएं स्वयं से भी कट जाए और एक से भी कट जाए और भी अधिक संख्याओं से कट जाए तो वो क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती है। दी गई भाज्य संख्या क्या है? दी गई भाज्य संख्या भाज्य संख्याएं क्या है? 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस के 13। देखो इसमें 13 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है, तो 7 गुणे 11 बचे यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1 बचा, तो 13 और 11 का 77 और 1 13 का होगा क्या? तो 13 43 23 को 52 13 बने 65 23 होगा 78 13 13 7 91 13 8 104 13 8 104। या फिर ऐसा करो 23 होगा 78 होते, तो इसके 78 के भी थोड़ा थोड़ा कर लो। 13 गुणे 6 यह संख्या 13 से भी कट रही, 6 से भी कट रही और 3 और 2 से तो कट ही रही, इसलिए क्या है ये? भाज्य। यह है संख्या 13 6 3 2 आदि संख्याओं से विभाजित
है। इसी प्रकार दूसरी दी हुई संख्या, दूसरी दी हुई संख्या और मानकर लघु संख्या। दूसरी दी हुई संख्या क्या है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस के 5। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 यहाँ भी है और एक प्लस में भी है, तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस 1 5। इन सबका गुणा करो, इन सबका गुणा करो। 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 छक्का कितने होते? 6 चौका 24, 12 13 14 144, 44 गुणे 7, 7 चौका 28, 2 30 और 7 3 10, 1008, 1008 प्लस 10। ठीक है, तो इसके 5 गुणे 1009 इसके गुणन होता है। ये यहाँ पे लिखना है यह संख्या 5 से 5 से और किससे कटेगी? 5 से कट जाएगी और 1009 से विभाजित है, इसलिए क्या है? भाज्य, इसलिए भाज्य। चलो अब तुम्हारा काम नहीं करता। चलो अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा है। किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्त का पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक साथ एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या करना है? देखो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेते। रवि 12 मिनट और सोनिया 18 मिनट, दोनों एक ही स्थान पर। तो क्या करना है? 12 व 18 का एलसीएम लेना। तो 12 का जल्दी से कर लेते, 2 का तो 6 बार और 2 का 3 बार और 3 एकम 3। ऐसे 18 का भी कर लेते, 2 से 9 बार कटेगा, फिर 3 और फिर 3 एकम 3। तो 12 बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 और फिर 18 बराबर 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। तो एलसीएम में तो सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं और फिर जो छूट जाते हैं उसको भी लेते हैं। तो देखो 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 ले लेंगे, फिर 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। तो 2 दूनी 4 और 3 का 9, 9 चौको 36, 36 क्या आ गया? एलसीएम बराबर कितना आ गया? 36 आ गया। तो ये दोनों कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद। दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे, मिनट बाद। फिर जो भी समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।